Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आज जो सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैत्री की कहानी है। मैत्री हमारे देश इंडिया में गुजरात की रहने वाली है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि जैसे मैं कोई हिंदी मूवी देख रही हूँ। सीरियसली, मैत्री की शादी को अब 8 साल हो चुके हैं और वो एक 6 साल के बहुत ही क्यूट बच्चे की माँ है। मैत्री अपने हस्बैंड अंकित से ऑनलाइन 2006 में मिली थी और इनकी बातें फिर ऑलमोस्ट डेली होने लगी थी। बातों ही बातों में पता चला कि वे दोनों सेम कास्ट के ही थे। करीब 2 साल के बाद अंकित ने मैत्री से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन मैत्री ने एक बार में तुरंत कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैत्री को पता नहीं था कि उसके पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मैत्री लिखती है कि फिर बाद में मैंने मम्मी को इस बारे में बता दिया तो उन्होंने कहा कि अंकित हमारी कास्ट का है, सो उन्हें इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अंकित को मैं भी चाहती थी, सो मैंने हाँ कह दी, पर मैंने एक शर्त रख दी कि जब तक वो ऑफिशियली हमारे घर अपने पेरेंट्स के साथ हमारी शादी की बात करने नहीं आते, हम फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। वो मान गया और इस तरह हमारी लव स्टोरी आगे बढ़ी बिना एक दूसरे को देखे। वो कभी कभार अपनी फोटो मेल कर दिया करता था और मुझसे भी मेरी फोटो मांगी। फिर नवंबर 2011 में हमने अपने अपने घर में हमारे रिश्ते की बात बताई। हालांकि मेरी मम्मी जानती थी इस बारे में और उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर था। सिर्फ वो हमारे जन्माक्षर यानी जन्म कुंडली मिलवाना चाहती थी कि वो मैच हो जाए। मैत्री लिखती है, अंकित थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है और उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है और इसीलिए जब अंकित ने डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को हमारे रिश्ते की बात बताई तो वे शॉक्ड हो गए। उन्हें लगा कि पता नहीं अंकित ने कैसी लड़की पसंद की होगी। उन्होंने एक बार में ही मना कर दिया। अंकित ने जब मुझसे ये सब कहा तो हम टेंशन में आ गए। मैं तो बस रोने ही लगी कि अब शायद हमारा रिश्ता एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि हम हमारे पेरेंट्स की मर्जी के बिना, उनके आशीर्वाद के बगैर अपना घर नहीं बसाएंगे। मेरे पापा भी हमारे रिश्ते के लिए नेगेटिव ही थे, क्योंकि अंकित के पास उस वक्त कोई ढंग की जॉब नहीं थी, जो कि उनका सोचना कुछ हद तक सही भी था। अंकित के चाचा जो यहाँ मेरे ही सिटी राजकोट में रहते हैं, उनको अंकित के पापा ने मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में इंक्वायरी करने को कहा। अंकित आनंद में रहता है और अब मैं भी यहाँ आनंद में ही रह रही हूँ। अंकित के चाचा ने हमारे बारे में अंकित के पापा को सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही दी कि हम बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत घमंडी है। चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई इस बात से। अंकित ने साफ कह दिया अपने घर पर कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ मेरे साथ ही करेगा। हमने बात करना चालू रखा था। हम दोनों मायूस हो गए। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन मैंने यूं ही अंकित से कहा कि हम एक नाटक करते हैं कि हम मिले हैं और हमारा रिश्ता
पक्का हो गया है। डायलॉग्स और सब कुछ रियल होगा। मैंने अंकित से कहा, हमने अपनी जिंदगी को माइंड में जीना है, सच मानते हुए। हमने इसे फ्यूचर डिप का नाम दे दिया था, जहां हम अपने फ्यूचर में पूरे इमोशंस के साथ जी रहे थे। इस तरह हमने मान लिया कि हम फ्यूचर में एक हो जाएंगे। हम दोनों को बुक्स पढ़ने का शौक है, सो इस स्ट्रगलिंग पीरियड में हमने चेतन भगत की बुक पढ़ी, टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। जब हमने इस बुक को पढ़ा, हम सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि इस बुक की कहानी सेम टू सेम हमारी कहानी थी। इस कहानी में हैप्पी एंडिंग था। सो हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गया कि हम भी जरूर कामयाब होंगे। हमारा सपना सच में हम जी पाएंगे। कुछ दिन बाद मेरे घर हमारे एक रिलेटिव का कॉल आया कि कोई पीयूष वैष्णव मेरे और मेरे परिवार के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। दरअसल वे अंकित के पापा हैं। अब हमें उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। 16 अक्टूबर 2011 के दिन फाइनली अंकित हमारे घर अपने परिवार के साथ आए। हम फाइनली एक दूसरे को इतने सालों में पहली बार आमने सामने मिल रहे थे। 29 नवंबर 2012 में हमारी शादी हो गई और अब हमारा 6 साल का एक बहुत ही प्यारा बेटा है। करीब 2 साल पहले ही मैंने द सीक्रेट के बारे में जाना और लॉकडाउन में जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, तब जाना कि मैंने हमारी शादी, मेरा ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट किया है। Those 3 beautiful words, ask, believe and receive, changed my life and gifted me with my favorite person. Thank you, thank you, thank you universe. Wow, amazing. May God bless them both with all the happiness of the world. देखा फ्रेंड्स, मैत्री तो द सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी जब इनकी शादी इन्होंने मैनिफेस्ट की, पर फिर भी उन्हें पूरा भरोसा था भगवान तथा यूनिवर्स पर और उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे इमोशंस के साथ जीना शुरू कर दिया कि हाँ, हम दोनों एक हो चुके हैं। और फिर क्या था, यूनिवर्स को तो उन्हें एक करना ही था, है ना। बस हम सब ने यही करना है। हम जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमने वो समझना है कि बस वो हमारा हो चुका है और हमने ऐसे ही जीना है कि जैसे वो चीज हमारे पास हमारी जिंदगी में आ चुकी है। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।